सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं क्या वो शुद्ध है कि नहीं। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है ना, पदार्थ किसे कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि मैटर कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर थोड़ा सा वेट हो और वो थोड़ा सा क्या हो, थोड़ी सी जगह घेरे। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा क्या हो, मास हो और थोड़ी सी वो क्या ले, जगह ले। उसी को क्या बोलते थे, मैटर बोलते थे। ठीक है, या उसी को क्या बोलते थे, पदार्थ बोलते थे। ठीक है, तो आज हमें इसी बारे में बात करनी है कि जो हमारे आसपास जो मैटर पाया जाता है, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में हो, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो, क्या वो शुद्ध है, क्या वो प्योर है। हाँ, इस बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि जो हमारे आसपास पाया जाता है प्योर, ये प्योर सब्सटेंसेस हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये हम किसे कहते हैं, जो हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये किनको कहते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि a pure substance consists of a single type of particle। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसमें एक तरह के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों में एक प्रकार के कण पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो सारा हाथ सुना जाता है। चीनी है, ठीक है, क्या है, चीनी है। तो चीनी किस रंग की होती है, सफेद रंग की होती है। ठीक है, चीनी से क्या मिलती है, मिठास मिलती है। ठीक है, अब उस चीनी के अंदर अगर तुम्हें नमकीन टेस्ट आ रहा है, उस चीनी के अंदर तुम्हें नमकीन टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्योर है नहीं, क्योंकि चीनी में तो सिर्फ क्या टेस्ट आना चाहिए, मीठा है ना, मिठास आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीनी है जिसमें नमकीन टेस्ट आ रहा है उसमें शायद से नमक मिला हो सकता है ना। तो क्या उसे शुद्ध कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या हो रखी है, मिलावट हो रखी है। क्या हो रखी है, मिलावट हो रखी है। तो शुद्ध पदार्थ उनको कहा जाता है जहां पर हर एक पार्टिकल या हर एक कण जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अगर चीनी है तो सारे पदार्थ किसके होंगे, सारे कण किसके होंगे, चीनी के होंगे। अगर नमक है तो सारे कण किसके होंगे, नमक के होंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस का कहते हैं। किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ गई। हाँ, कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो रखी है। उसमें हर पार्टिकल, हर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। मतलब उसमें एक तरह के ही पार्टिकल पाए जाएंगे। चीनी के है तो चीनी के ही पाए जाएंगे, नमक के है तो नमक के ही पाए जाएंगे। चीनी नमक मिक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी क्लास में सिर्फ 9th क्लास के बच्चे बैठे हैं, है ना, तो हर एक बच्चा किस क्लास का है, 9th में। बट अगर यही कोई और ट्यूशन होता तो वहां पे क्या है, सबको साथ में बैठा देते हैं। 9th का भी बैठा है, 1st का भी बैठा है, 2nd का भी बैठा है, 3rd का। तो क्या उसे हम प्योर कहेंगे, नहीं कहेंगे। प्योर किसे कहेंगे, इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्योरली कौन सी क्लास बैठी है, 9th क्लास। वहां पे कैसी क्लास बैठी है, जहां पे सारे बच्चे क्या रखे हैं, मिक्स हो रखे हैं। क्या रखे हैं, मिक्स। ठीक है, तो इसी से आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि मिक्सचर किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर सिंपल बता दोगे, जिसमें एक टाइप के पार्टिकल से ज्यादा टाइप के पार्टिकल एक से ज्यादा होते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक से
ज्यादा होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। बस सुनना ही, जैसे अभी 9th क्लास बैठी है, इसमें अगर मैं 10th क्लास को बिठा लूं तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। क्या बन जाएगा, मिक्सचर। इसको प्योर रहने के लिए क्या रहना पड़ेगा, सिर्फ 9th क्लास के बच्चे रहने पड़ेंगे। और जैसे मैंने 10th क्लास का एक बच्चा भी मिक्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिक्सचर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मिक्सचर। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मिक्सचर क्या होता है, a mixture is one which contains two or more different kinds of particles, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर में एक मिश्रण में दो या दो से अधिक कणों से मिलकर अधिक कण पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ। एक मिक्सचर क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक कण पाए जाते हैं, ठीक है। और जो शुद्ध पदार्थ था उसमें क्या था, सिर्फ एक प्रकार के ही कण पाए जा रहे थे, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि हमने दो प्योर चीजें ली, एक प्योर क्या है, चीनी है, एक प्योर क्या है, नमक है, और दोनों को मिला दिया तो उससे भी क्या बन जाएगा, मिक्सचर। क्योंकि उसमें भी क्या है, दो से अधिक क्या देंगे, कण अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, और द मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंसेस, ये भी हम कह सकते हैं। बस समझ में आ गई, द मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। या ऐसा बोल सकते, एक मिनट इसको मत लिखना, एक मिनट इसके जगह पे ये लिखो, टू प्योर सब्सटेंसेस, ऐसे लिखो, टू प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर to form a mixture, ठीक है। समझ में आ गया, दो शुद्ध पदार्थ के मिलने से मिश्रण बनता है। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जो मिक्सचर होता है, चलो ये लिख लो यहां तक, फिर आगे की बात करें। अब देखिए बच्चों, एक डायग्राम भी बना लो ताकि और थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये थोड़े कुछ कण है, ठीक है। ये क्या है, शुगर है, क्या है, शुगर, प्योर कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ी क्या ले लिया, थोड़ा सॉल्ट ले लिया, क्या ले लिया, सॉल्ट, और दोनों को जब मिक्स किया ठीक है, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीनी, ये
नमक क्या बन गया? मिश्रण बन गया। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलिए बैठा दो। डायग्राम में क्या है? चीनी नमक बनानी है, मिला देना है। अब कोई बोलेगा भैया चीनी नमक है, पानी में मिला दो, नींबू मिला दो, शरबत बन जाएगा, पी लो भैया, है ना? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो हेडिंग डालिए क्या? टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार। तो इसके भाई दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका होमोजीनियस, ठीक है, एक होता है हेट्रोजीनियस। जीनियस नहीं होता, जेनस, ठीक है। हेट्रो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। देखो हर जगह जीनियस एकेडमी है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसे बोलते हैं समांगी, समांगी, समांगी मिश्रण। इसे बोलते हैं विषम मांगी। क्या बोलते हैं? विषम, विषम मांगी मिश्रण। ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या होता है देखिए। तो यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख लेना, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। ठीक है, क्या है? दोज मिक्सचर, ठीक है, इन विच द substances are completely mixed together, ठीक है, and are indistinguishable, distinguishable from one another, are called homogeneous mixture। इन्हें लिखिए, ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से या पूर्ण रूप से मिल जाती है कि उनको अलग करना मुश्किल होता है। ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनमें जो पदार्थ होता है वो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं जिनको अलग करना क्या होता है? मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। जैसे
जैसे कि अगर मैं पानी में नमक घोल दूं, ठीक है, तो उसको मुश्किल है ना किसी और तरीके से अलग करना, वो तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी और दिखेगी भी नहीं। दिखती है क्या मिक्स होने के बाद? या चीनी घोल दो तो दिखेगी क्या? नहीं, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब कुछ एग्जांपल लिख दो, क्योंकि एग्जांपल से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो पूछ लेगा, 2-3 एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा मिक्सचर है, ठीक है, ये कौन सा मिक्सचर है, समझे? तो एग्जांपल लिखिए। एग्जाम्पल पे खास ध्यान दिया करो, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन, चीनी का विलयन, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। लवण का विलयन, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट, इसका कॉपर सल्फेट, ऐसा हिंदी में कॉपर सल्फेट ही बोलते हैं, लिख लोगे ना हिंदी में कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को विलयन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, हिंदी में अल्कोहल ही बोलते हैं। हाँ, पेट्रोल एंड ऑयल, क्या? पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर। पेट्रोल को पेट्रोल बोलते हैं, तेल को तेल बोलते हैं, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद सोडा वाटर, ठीक है। उसके बाद लेमोनेड क्या होता है बताओ बच्चों, कैसे पता है? नींबू पानी, गर्मी आ रही है ना, नींबू पानी पियेंगे, हैं? फिर कैरोसिन ऑयल, क्या? कैरोसिन ऑयल, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है किसके? होमोजीनियस के। किसके एग्जाम्पल है? होमोजीनियस मिक्सचर्स के। इतने एग्जाम्पल काफी है ना? हाँ, बाकी बुक पढ़ोगे तो और भी मिलेंगे, नोट करो यहां तक। कोई डाउट अब तक? पक्का समझ में आ रहा है? हाँ, और थोड़े नोट्स को खुला बनाओ, साफ अच्छे, ठीक है, ताकि घर पे जाके पढ़ने भी आसानी अच्छी लगे। पता चले घर पे जाके पढ़ रहे हो, अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आए कि कौन सी उर्दू लिख दी मैंने यहाँ पे। तेरे 80 तो कितना ही साफ कर ले, गंदी की गंदी रहेगी। वो स्टैंप लाखों का है, बट उस पर जो लिखा है ना, उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई। तो जीनियस एकेडमी लाखों का है, कुछ दिनों में करोड़ों का हो जाएगा। तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे तो लेके आओगे ना। इस बार जितने मार्क्स आए थे उससे ज्यादा आने चाहिए, तेरा नहीं, इस बार पक्का तेरी पहली फोटो तेरी खिंचवाऊंगा। गिफ्ट अच्छा लगा था? नोट डाउन हो गया यहाँ तक? मिटा दूं? हाँ, चलिए। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्या है? हेट्रोजीनियस। मिटाओ यहां से। अरे कछुए जल्दी निकले। एल्को अनी CHOL को कोई नहीं, मिटाऊं? तो मिटाओ पक्का? सारे एग्जाम्पल लिखनी हो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है एग्जाम में कौन सा या दे देगा और पूछ लेगा बताओ कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी?
हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, विषम मांगी, विषम मांगी मिश्रण। अब विषम मांगी क्या होता है, जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते हैं, है ना, जिसमें देखो दोज मिक्सचर in which the substances ठीक है remain separate, ठीक है, and one substance is spread throughout other substance as a small particles droplets, ठीक है, और bubbles are called heterogeneous mixture, ठीक है, सिंपल इतना भी लिख सकते हो और उसको छोटा करके भी लिख सकते हो कि दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेटेड एंड बोथ द सेपरेट कुड नॉट मिक्स टुगेदर, ठीक है, समझ में? तो हिंदी में लिखेंगे ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से या पूर्ण रूप से न मिले और एक पदार्थ चारों ओर फैला रहे और दूसरा पदार्थ छोटी मात्रा में छोटे कण या ड्रॉप और बबल के रूप में रहे, उन्हें विषम मांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि अगर मैं पानी में मिट्टी को मिलाऊं तो मिट्टी क्या पूरी तरीके से मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, पानी में तैरेंगे ना, हाँ, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ गई? ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो तैरते रहते हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैले होते हैं पूरी तरफ। समझ में आ गया? हाँ, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास chalk in water, ठीक है, chalk पानी में, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड
वाटर, ठीक है, पेट्रोल और जल का मिश्रण, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूटेड एयर, ठीक है, मतलब कौन सी हवा, प्रदूषित हवा, वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। मिल्क, दूध, ठीक है, दूध भी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। इंक, ठीक है। उसके बाद पेंट, ठीक है। उसके बाद ग्लास, कांच, ठीक है। कोयला, ठीक है। सॉइल, मिट्टी। वुड, लकड़ी, ठीक है। ब्लड, खून या रक्त, ठीक है। सोप सॉल्यूशन, साबुन का विलयन, ठीक है। समझ में आया? मडी रिवर वाटर, ठीक है, वाटर एंड मड, जल और कीचड़, ठीक है। फॉग, मिस्ट, सेविंग क्रीम, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? इंक को इंक बोलते हैं, या शाही बोल लो, शाही। इंक में भी तो बहुत सारी चीजें मिलके बनी होती है ना। इंक में अलग अलग कलर्स मिला के, देखो नेचुरली तो 3-4 ही कलर पाए जाते हैं, उन्हीं का मिक्स करके बाकी कलर बनते हैं, ठीक है। जैसे येलो और ग्रीन को मिला के, येलो क्या बनाना होता है, तो रेड में व्हाइट मिलाते जाते हैं तो हल्का होता है, ऑरेंज बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से मिक्सचर होता है इंक में, ठीक है। और भी देखो, जो इंक में ना केमिकल्स को भी मिलाया जाता है ताकि कॉपी में पकड़ लेते हैं ना, ये तो फैल जाती है ना इंक तो फैल सकती थी ना, है ना। तो वो कॉपी में फैल जाती है, कॉपी में लिख जाती है, इसलिए उसमें मिक्सचर में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, तो इन सबका मिक्सचर हुआ ना, और ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होता हवा में, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एयर प्यूरिफायर। मशीनें होती है बड़ी बड़ी अलग करने के लिए, किया जा सकता है, हर चीज को अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसमें तो ऑलरेडी सेपरेटेड रहते हैं, होमोजीनियस में मिक्स रहते हैं ना कंप्लीटली। इसमें तो सेपरेट करना आसान है, हेट्रोजीनियस को सेपरेट करना आसान होता है, होमोजीनियस को सेपरेट करने में मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स होता है। क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स होता है। बस समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है पूरा? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारा कहां तक हो गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे एग्जांपल मैंने दे दिए, बुक में पढ़ोगे तो और एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में, और फिर बात करेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में तो 3 चीजें और पढ़नी है, ठीक है। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। नोट कर लिया यहां तक? चलो तो मैं ना
क्या करता हूँ, इसकी ना एक टेबल जैसी बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। बट तुम टेबल जैसा मत करना, तुम सॉल्यूशन लिखना, फिर उसके सारे पॉइंट्स लिखना, फिर मिक्सचर वो लिखना, क्या बोलते हैं, सस्पेंशन लिखना, फिर उसके सारे पॉइंट लिखना, फिर समझ में आ गया। मैं टेबल की तरह करूंगा ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है, तीनों को। बात समझ में आ गई? हाँ, यस भैया। चलिए, सॉल्यूशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विलियन। क्या बोलते हैं, विलियन, ठीक है। फिर बात करेंगे हम किसकी, सस्पेंशन की। सस्पेंशन जिसे बोलते हैं निलंबन, 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 ठीक है। फिर बात करेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल जिसे बोलते हैं कोलाइडल विलियन, कोलाइडल विलियन। समझ में आ गया? तो सबसे पहला पॉइंट सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है। सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था हेटेरोजीनियस होमोजीनियस, तो अभी उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस बोलूंगा तो सबको समझ में आएगा कि वो कंप्लीटली क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीट। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, वो डायरेक्ट लिख दो ना। हाँ, तो ये क्या होते हैं, ये होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। कैसे होते हैं, समांगी होते हैं। क्या होते हैं, समांगी, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल लिख लो सॉल्यूशन के, है ना, ऊपर ही लिखवा देता हूं। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन, क्या, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद विनेगर, विनेगर, ठीक है। उसके बाद मेटल अलॉय, ठीक है, अलॉय, ठीक है। और एयर, और एयर, ठीक है। एयर भी होमोजीनियस होती है। एयर भी क्या होती है, होमोजीनियस, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर क्या होती है, हेटेरोजीनियस होती है। बट सिंपल एयर क्या होती है, होमोजीनियस। तो ये याद रहेगा, पॉल्यूटेड एयर क्या होता है, हेटेरोजीनियस। सिंपल एयर क्या होता है, होमोजीनियस, ठीक है। तो लवण विलियन, ठीक है। और उसके बाद शुगर का क्या है, चीनी का विलियन, विलियन का विलियन लिखना, ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूं, ठीक है। विनेगर, विनेगर, हाँ, सिरका भी बोलते हैं, सिरका, ठीक है। उसके बाद मेटल, ठीक है, धातु, उपधातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपधातु। जैसे ब्रास होता है, और हवा, और हवा, ठीक है। सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन के ना दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन हैज टू पार्ट्स, ठीक है। दो पार्ट से बना होता है, ठीक है, टू पार्ट्स। विलियन के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग को क्या बोला जाता है, एक भाग को बोला जाता है हमारा सॉल्यूट। क्या बोला जाता है, सॉल्यूट, ठीक है। जिसे हिंदी में विलियक कहते हैं, विलियक, क्या कहते हैं, विलियक। ये क्या होता है, जिसको हम डालते हैं, जिसको हम डालते हैं, जो कम मात्रा में होता है। जैसे अगर मैं चीनी के विलियन की बात करूं, तो जो चीनी होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। और जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है। बात समझ में? जिसको हम मिलाते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, जिसको हम मिलाते हैं
उसको सॉल्यूट बोलते हैं या हिंदी में विलियक बोलते हैं, और जिसमें हम मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विलियन या सॉल्वेंट। ठीक है, विलिय या सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे लिखोगे it is dissolved, it is dissolved in the liquid, in the liquid। इसे क्या द्रव्य में, इसे द्रव्य में घोला जाता है, द्रव्य में घोला जाता है। और सिंपल लैंग्वेज क्या लिख सकते हो कि इसको मिलाया जाता है, इसको मिलाया जाता है। ठीक है, फिर एक और पार्ट क्या होता है इसका, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब सॉल्वेंट का काम क्या होता है, ठीक है, जैसे हाँ जिसमें विलिय कहते हैं, क्या बोलते हैं, विलिय। ठीक है, विलिय जो होता है, हाँ इसमें इट इज द लिक्विड, इट इज द लिक्विड in which solute is added। ठीक है, यह द्रव्य होता है, यह द्रव्य होता है जिसमें विलियक को मिलाया जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, एग्जाम्पल के लिए देखो, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। हाँ, तो शुगर सॉल्यूशन में से जो शुगर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी कि क्या होगा, विलियक होगा। क्या होगा, विलियक होगा। ठीक है, और जो वाटर होगा, जो पानी होगा, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जिसे विलिय बोला जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? हाँ, कोई डाउट? शकल पे तो डाउट लग रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने पहले दिन से बोला है, पढ़ने के लिए बेशरम बनना पड़ेगा। जब तक बेशरम नहीं बनोगे तब तक पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम यही सोचते रह जाओगे कि अगर मेरे पूछने से कौन क्या सोचेगा, तो फिर क्या होगा, है ना। इसको विल ये कहते हैं, विल ये, और उसको विलायक कहते हैं। सॉरी, गलती से मैं गलत लिख दिया, विलायक, मैं सही बोल रहा था उसको, विलायक। ठीक है, क्या कहा जाता है, विलायक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, क्या बता दूं, पूछो। ये सॉल्यूट वो पदार्थ होते हैं जिसको हम मिलाते हैं। ठीक है, और जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जो मिलाया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो चीनी मिलाई जा रही है ना पानी में, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और किसमें मिलाया रहे हैं, पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, सॉरी सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। हाँ, क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं सस्पेंशन की। क्या उसकी बात करते हैं, सस्पेंशन की। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब क्या होगा, विषम मांगी, विषम मांगी, विषम मांगी मिश्रण होता है।
इसमें पार्टिकल देखो, सस्पेंशन निलंबन का मतलब होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना वो क्या करेंगे, तैरेंगे। क्या करेंगे, पानी के अंदर तैरेंगे या स्टैग्नेंट रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक वाटर मिक्सचर। ठीक है, चॉक जल मिश्रण। इसमें जो चॉक है ना, जब तुम पानी में मिलाओगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में नीचे जो बीच में तैरेंगे। ठीक है, पानी में निलंबित हो जाएंगे, मतलब एक जगह हवा में अटक जाएंगे। क्या रहेंगे, पानी के बीच में अटक जाएंगे। समझ, पानी की लेयर्स में क्या रहेगा, अटक जाएगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से होता है। जैसे मैं थोड़ा डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये हमारा वो है, यहाँ पे सॉल्वेंट वो डाला हुआ है, ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर एक गोल गोल दिख रहा है। इस तरीके से इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, ठीक है, अटके रहेंगे पानी के अंदर। समझना, ये जिसमें चॉक है उसे सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, हेटेरोजीनियस भी बोल सकते हैं। नहीं, सस्पेंशन जो होता है वो एक तरह का हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का टाइप है, मिक्सचर में ही टाइप है। सॉल्यूशन में पूरी तरीके से घुला होता है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से नहीं घुला होता है, इसमें साइज जो होता है बड़ा होता है। और जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना तब ये सब बात करेंगे। ठीक है, अभी बस बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सस्पेंशन होता क्या है। ठीक है, सस्पेंशन में याद रखना कि क्या होता है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें दोनों चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई। और एग्जांपल क्या होगा, मडी वाटर। क्या, मडी वाटर। मडी वाटर मतलब कीचड़ वाला पानी, कीचड़ वाला पानी। ठीक है, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा एग्जांपल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम का मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मत सोचना दूध में मिल्क वो मिला होता है, ऐसा कलर व्हाइट कलर का होता है इसलिए बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कि मडी वाटर, हाँ। फिर सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, मिट्टी के कण पानी में निलंबित होते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। हाँ, और फ्लावर इन वाटर। फ्लावर क्या होता है, आटा, आटा पानी में। ठीक है, जब तुम पानी में जो आटा घोल दोगे ना तो वही क्या करेगा, वो पानी में तैरेगा। ठीक है, समझ में आ गया, उसका मिक्सचर बन जाएगा। या पूरी तरह मिक्स तो होगा नहीं वो। ठीक है, इसलिए हेटेरोजीनियस बोला गया है। और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े रह जाएंगे। ठीक है, छोटे नहीं होंगे। ठीक है, मिला के देखना आज घर पे मम्मी से, मम्मी यार थोड़ा साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को, दो मेरे को आटा और पानी। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, मैंने पहले तेरे को बोला था ना कि अलग अलग करके लिखना है, समझ में नहीं आया तेरे को, मैं बोला था ना, मैंने बोला था गंदा हो जाएगा तुमसे। मेरे पास देखो कितना बड़ा बोर्ड है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। मैं तुम्हें बोला था ना अलग अलग करके लिखना। अरे गधो, समझ में आ गया अब तक। अब लास्ट बात करते हैं कोलाइडल की। किसकी बात करते हैं, कोलाइडल की। ठीक है, हाँ इसमें इतना ही है। अभी इसमें है और भी, वो मैं तो होमवर्क में देने वाला हूं। तो लिखो, अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ
solution is a kind of solution in which the size of solute particles is intermediate between those in solution and suspension. ठीक है, यानी कि क्या करने का मतलब है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो कण का साइज होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है, वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है, इनके बीच में आता है। इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होगा क्या होगा, बहुत छोटा, और सस्पेंशन में जो साइज होगा बड़ा होगा, बट जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो साइज होगा इन दोनों के बीच में आएगा, बात समझ में आ गई? तो कोलाइड इंटरमीडिएट बिटवीन, कोलाइड एक प्रकार का विलयन है जिसमें उसके कण विलयन और निलंबन के कणों के बीच में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, क्या होते हैं? ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल कौन से होंगे? एग्जाम्पल है इसमें सोप सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सोप, साबुन का विलयन। ठीक है, साबुन का विलयन। ठीक है, उसके बाद स्टार्च सॉल्यूशन। इसका स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च जो होता है, स्टार्च ये पाया जाता है इसमें, स्टार्च उसमें पत्तों में पाया जाता है। ठीक है, स्टार्च का विलयन। ठीक है, देखो बच्चों, मैं इतने सारे एग्जांपल लिख रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए। मिल्क, ठीक है, दूध, ठीक है, इंक, शाही, लिख लेना कैसे, ठीक है, शाही, ब्लड, ठीक है, जेली। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके? कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? हाँ, अब एक और चीज समझ लो। हाँ, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसमें बड़े होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बीच में आते हैं, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब 2 मिनट तसल्ली से मेरी बात सुनिए, 2 मिनट तसल्ली से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, जहां तक मैंने पढ़ा दिया वहां तक पढ़ के आना है, जो नोट्स मैंने लिखवा दिए वो नोट्स सारे याद करके आने हैं। ठीक है, साथ में आपको बुक भी वहां तक पढ़ के आनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप देखो, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे आपको मिलेगा प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। वैसे आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको लिख के लानी है, ये तीनों प्रॉपर्टी क्या करनी है? लिख के लेके आनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तीनों प्रॉपर्टी का लिख के आओगे अपनी कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में। मैं कल चेक करूंगा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, और मैं समझा दूंगा। समझा तो दिया ही है मोस्ट ऑफ द चीजें, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज की एक्स्ट्रा बात करी गई है जिसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल प्रभाव और टिंडल इफेक्ट क्या होता है? उसमें क्या होता है, हम जब सॉल्यूशन के ऊपर लाइट मारते हैं ना, तो अगर लाइट जो है वो डायरेक्टली पास हो जा रही है
तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट अगर वही लाइट इधर उधर फैल जा रही है और पास नहीं हो रही है तो वहां पे क्या होगा, या जब लाइट हम डाल रहे हैं तो हमें पार्टिकल साफ साफ दिखते हैं। कभी तुमने घर में नोटिस करा है कि जब धूप आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, कणों, जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से हमें वो कण दिखाई देते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। सस्पेंशन में दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देगा, क्योंकि सॉल्यूशन इसमें जो पार्टिकल है वो बड़े बड़े हैं, और जो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें भी दिखाई देगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, बड़े। तो ये दोनों कोलाइडल टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ये वाला टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, तो यही बात है उस प्रॉपर्टी में कर रखे है। उसमें साइज भी बता रखा है कि इसका साइज कितना होता है, इसका साइज कितना होता है, इसका साइज कितना होता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप लिख के लेके आओगे। बात समझ में आ गई? तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए यहीं पे करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।